शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम चैप्टर नंबर 7 और 8 के कंबाइन एमसीक्यूज सॉल्व करने जा रहे हैं ग्रेड 5 के लिए। और ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो पैक्टा 2026 में इम्तिहान होगा 5वीं क्लास का, उसके हवाले से हैं ये, और ये बड़े अहम हैं। आइए सॉल्व करते हैं। चार्ज बुनियादी खासियत है किसकी? मैटर की, मादे की। मवाद के सबसे छोटे ज़र्रे को कहते हैं, क्या कहते हैं? सबसे छोटा पार्टिकल एटम। चार्ज के बहाव के तौर पर जाना जाता है इलेक्ट्रिक करंट, मतलब फ्लो ऑफ। जब हम कहेंगे ना फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज का बहाव होगा तो इलेक्ट्रॉन नहीं होगी, इसका जवाब होगा इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक सर्किट के अज्जा हैं कौन कौन से? हमें पता है बल्ब, बैटरी, स्विच, ये सारे उसके अंदर आते हैं, तो ऑल ऑफ दीज, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। अच्छा नेक्स्ट, उसके बाद है फ्लो ऑफ करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कंट्रोल। करंट का जो फ्लो है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में, उसे कौन कंट्रोल करता है? स्विच कंट्रोल करता है, हम ऑन कर दें ऑफ कर दें। अच्छा, उसके बाद है मस्बत चार्ज पार्टिकल। मस्बत चार्ज पार्टिकल किस पे होता है? प्रोटॉन है। अगर हमारे पास वो क्या है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, तो आपने कहना है इलेक्ट्रॉन। अगर क्या है न्यूट्रल, जिस पे कोई चार्ज नहीं, तो आपने न्यूट्रॉन का नाम याद रखना है। अच्छा नेक्स्ट है जी क्वेश्चन, हाउ मैनी पोल्स आर देयर ऑन अ रिंग शेप मैग्नेट। अंगूठी की शक्ल वाले मकनातीस पर कितने खंबे होते हैं? जाहिर है जो भी मैग्नेट होगा ना, आप जिसको जहाँ से तोड़ेंगे मकनातीस को, वो छोटा हिस्सा भी मकनातीस का होगा, तो उसके दो पोल ही होंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। आज़ादाना तौर पर मोतिल बार मकनातीस हमेशा रहता है। अगर मैं एक मैग्नेट लूँ और उसे ना रस्सी के साथ बांध कर छत से लटका दूँ, तो क्या होगा? वो हमेशा नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में ही रहेगा। नेक्स्ट, कुदरती मैग्नेट जो होता है बरसों पहले दरियाफ्त हुआ, कितने सौ हज़ार साल पहले? 2000 साल पहले। ये याद रखने वाली बात है, यहाँ वो स्पेलिंग मिस्टेक कर गया, मैग्नेट नहीं होना, मैग्नेट लफ्ज़ है। मकनातीस की इकसाम कितनी है? 3। एक होता है टेम्परेरी मैग्नेट, एक होता है परमानेंट बुनियादी तौर पर पक्का मैग्नेट, और एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट जो बिजली से बनाया जाता है। अच्छा आगे, एक पतली तार का एक टुकड़ा है जो बरकी आलात की हिफाजत के लिए बरकी सर्किट में इस्तेमाल होता है, उसे कहते हैं फ्यूज़। ये जब करंट ज़्यादा हो जाता है तो ये फ्यूज़ का जो टुकड़ा है जो तार पे बना होता है वो पिघल जाता है और सर्किट टूट जाता है और आगे मज़ीद करंट नहीं जा सकता, जिस वजह से आगे वाला जो हमारा आला है, फ्रिज, टीवी, वो जलने से बच जाता है। नेक्स्ट, चार्ज की इकसाम कितनी है? 2 हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। इसके अलावा ज़मीन का रेडियस डायामीटर कुतर आपको पता होना चाहिए 12,800 किलोमीटर है। अच्छा, यहाँ बात मैं आपको बताने वाला हूँ, एक और मज़ीद बात जो आपके लिए बताने वाली ज़रूरी है। अगर वो रिदास पूछ ले ज़मीन का, तो आपने इसको 2 पे डिवाइड कर देना, तो क्या आ जाएगा? 6400 किलोमीटर, 6400। ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ इंसान रहते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे क्रस्ट कहते हैं। अच्छा, ज़मीन के अंदरूनी कोर का हुजम, ज़मीन के अंदरूनी कोर का हुजम कितना है? ज़मीन के अंदरूनी कोर का हुजम 16% है, लेकिन उसका अगर वेट पूछ ले तो 33% है। ज़मीन की बैरूनी तह कहलाती है क्रस्ट। ज़मीन का कितना हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है? 70%। कुदरत का अनमोल तोहफा क्या है? पानी। पौधों की नुमाइश के लिए कौन सी मिट्टी अच्छी है? जिसे स्लिट कहते हैं इंग्लिश में, और गाद कहते हैं। इसमें मिट्टी भी होती है, इसमें रेत भी होती है, इसमें ना जानवरों और पौधों के बाकियात, जिन्हें ह्यूमस कहते हैं अंग्रेज़ी में, वो भी मौजूद होते हैं, गले सड़े हुए। गीली मिट्टी को किसी भी शक्ल में ढाला जा सकता है। यहाँ वो एमसीक्यूज बनाने में गलती कर गया। यहाँ वो उसने पूछना था कि गीली मिट्टी को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं बर्तन बनाने के लिए। कोर का टेम्परेचर कितना होता है? ये बड़ा अहम सवाल है। कोर का टेम्परेचर होता है 5000 डिग्री सेंटीग्रेड, 5000 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि सूरज का आपको पता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब टेम्परेचर होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ साल्टेड वाटर। अब पानी, पूरे पानी के जितना भी समुद्रों में पानी है, उनके कितने फ़ीसद पानी जो नमकीन पानी है वो 97% है। अच्छा, सैंड सॉल्ट, जो सैंड सॉयल इज़ यूज्ड, जो ये रेत वाली मिट्टी होती है, इसको हम गिलास बनाने में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इनर लेयर ऑफ अर्थ, जो अंदरूनी लेयर है, तय है ज़मीन की, उसे क्या कहते हैं? इंटरनल कोर कहते हैं उसे। और किस किस्म की मिट्टी
दर्जाबंदी पौधों और फसलों की नशो नुमा के लिए मुफीद है, वो स्लेटी है, गाद जिसे कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें, और दोस्तों के साथ ख़ास तौर पे जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं उनके साथ शेयर करें, ताकि ये वीडियो वो टैब पे ऑपरेट करके बच्चों को दे सकें, ताकि वो दोबारा दोबारा ये सुनेंगे और ये एमसीक्यूज़ उनके माइंड में मेमोराइज हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।